बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। डियर कैंडिडेट्स, पेडागोजी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये प्रोफेशनल पार्ट है। 30% पोर्शन इसका शामिल होता है। अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेटर्स की जॉब हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी बता चुका हूँ आपको कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि 30% जो पार्ट्स है यानी 30 एमसीक्यूज इस प्रोफेशनल पार्ट यानी बीएड या पेडागोजी के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। और ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, कुछ में 50% भी ये पोर्शन हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप लेक्चरर का टेस्ट दे रहे हैं, आप एसएसटी का टेस्ट दे रहे हैं या एजुकेटर की जॉब्स हैं, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है। लेकिन 30% तो यकीनी पार्ट है कि ये 30% पोर्शन शामिल होता है। इस हवाले से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन एमसीक्यूज़ को जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर कर रहे हैं। वीडियो नंबर 6 है ओवरऑल इस पोर्शन से रिलेटेड, और ये सेट नंबर 3 पार्ट 1 है और इसमें हम 30 एमसीक्यूज़ को मज़ीद कवर करेंगे। और इससे पहले हर वीडियो में मैंने 30-30 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं। आपने अगर पहले वाली वीडियोस वॉच नहीं की इस सीरीज़ की तो उनको भी लाजमी वॉच कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, अगर अदरवाइज़ फिर हम किसी और टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलते हैं जी, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेट नंबर 3 है, एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। एजुकेशन लातीनी ज़ुबान से माखूज है, लातीनी वर्ड से माखूज है। और कौन सा लातीनी वर्ड है जनाब? इसमें 2-3 किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं। एजुकेयर भी हो सकता है, एजुकेयर यानी EDUCARE भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में दिया हो EDUCERE भी हो सकता है, और एजुकेटम, ठीक है। ये तमाम वर्ड्स हो सकते हैं, ये लैटिन वर्ड से माखूज है। एजुकेशन का ये जो टर्म है या वर्ड है, और इनके अगर मानी की तरफ देखें तो एजुकेयर रेफर करता है ब्रिंग अप यानी पालना, बढ़ाना, और नॉरिश टू नॉरिश कहते हैं परवरिश करने को। इसी तरीके से अगर एजुकेयर CERE के साथ हो तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ यानी सामने लाना, यानी उसको बढ़ाना, वही बात आ जाती है परवरिश करना, पालना पोसना। इस तरीके से एजुकेटम अगर हो तो उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एक्ट ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर ये ऊपर ये इधर ये एन नहीं है, ठीक है, एजुकेटम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड MCQs है इस सेट 3 का। एजुकेयर मीन्स बता चुका हूँ आपको, एजुकेयर CERE मीन्स इसका मतलब होता है टू ड्रा आउट। ऑप्शन ए दुरुस्त है। 3, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एजुकेशन का मकसद होता है कि एक साउंड बॉडी, एक अच्छी बॉडी में, तंदुरुस्त जिस्म में एक तंदुरुस्त माइंड को क्रिएट करे, एक तंदुरुस्त दिमाग को क्रिएट करे। ये किसने कहा था? ये कहना है अरस्तु का। ऑप्शन सी, एरिस्टोटल ने ये कहा था कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। 4, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट। एजुकेशन की बेहतरीन डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस यानी जो तजर्बात हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उनके रिजल्ट से खुद को ग्रो करना, ठीक है। वो ग्रोथ, वो नशोनुमा, वो परवरिश जो कि लाइफ में आने वाले एक्सपीरियंसेस से बढ़ोतरी हो, रिजल्ट मिले, राइट। 5, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन क्या है? इज लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ऑप्शन सी, इसको मैंने पहले ही वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी खूबी नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एजुकेशन की?
फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन। 7 द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, बेसिक सोर्स बुनियादी सोर्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या है जनाब, ये है ह्यूमन एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले वाले सवाल में एक्सप्लेनेशन करते हुए डिस्कस किया। द बेसिक सोर्स बुनियादी जुज, बुनियादी सोर्स एजुकेशनल के मकासद का क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू, फॉर्मल एजुकेशन का मकसद क्या है अकॉर्डिंग टू क्रो, तो इसका मकसद है जनाब मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मेक स्टूडेंट एक्टिव, एक स्टूडेंट को एक्टिव करना ताकि वो कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स, एक अच्छा मेंबर, एक पॉजिटिव मेंबर बन सके सोसाइटी का, जो कि माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, ठीक है। 8 डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। 9 द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, रियल गोल असल मकसद एजुकेशन का क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज, एक्वायरिंग कहते हैं हासिल करना, स्किल्स को, हैबिट्स को और नॉलेज को, ठीक है, तो ये दिस इज द रियल गोल ऑफ एजुकेशन। 10 एजुकेशन प्लान्ड विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज, ऐसी एजुकेशन जो कि प्लान्ड हो, जिसका एंड खास एक इख्तिताम हो, एक खास मकसद हो, राइट, एक प्लानिंग के थ्रू, तो वो कौन सा होता है, वो कौन सी एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो कि स्कूलों कॉलेजों में, तालीमी दरसगाहों में, मदरसों में एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये प्लान्ड होती है, जिसका एक करिकुलम कोर्स, एक मतलब करिकुलम होता है, उसके मुताबिक चीज़ें चलती हैं। 11 नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट, राइट, कोई उसमें मतलब सख्त किस्म के, रिजिड किस्म के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, डिसिप्लिन वगैरह को, जिस तरह से हम फॉर्मल एजुकेशन में तालीमी दरसगाहों में होती हैं, मदरसे, जिनका फिक्स टाइम होता है, आपने उस टाइम पे जाना है और बाकायदा एक टीचर आके आपको टीच करता है एज़ पर जो उनका कोर्स होता है, सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, ठीक है, और उसमें टाइम टू टाइम असेसमेंट की जाती है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रिजिड होते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। 12 फॉर्मल एजुकेशन हैज़, अगेन इसको मैंने बता दिया आपको, ये ऑप्शन बी रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जबकि नॉन फॉर्मल में रिजिड रूल्स नहीं होते, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। 13 इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़, अब इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में वो सीखना शुरू कर देता है, राइट, तो इसके लिए कोई नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्लेक्सिबल की तो बात ही नहीं है ना, फ्लेक्सिबल की भी नहीं है, रिजिड की भी नहीं है, बस वो सीखता है बच्चा, पहली जो दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, जहाँ से सीखना शुरू करता है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। 14 द एजुकेशन confined to educational institution is, the education confined to education again formal education होती है, ऐसी तालीम, ऐसी एजुकेशन जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक महदूद हो, वहाँ पर ही दी जाए, तो फॉर्मल एजुकेशन होती है। 15 एजुकेशन इज इम्पॉर्टेड मोस्टली बाय कॉरिस्पॉन्डेंस इन, ये इसका करेक्ट जवाब है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेड मोस्टली बाय कॉरिस्पॉन्डेंस इन। अच्छा, ज़्यादातर जो एजुकेशन है, मोस्टली एजुकेशन जो होती है तालीम, वो कहाँ से हासिल होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन से, ठीक है, नॉन फॉर्मल, ऑप्शन बी। 16 एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन, तो ये किस में जी, इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई प्री प्लान्ड नहीं होती, ऑप्शन ए करेक्ट है। 17 इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होती है, पूरी ज़िंदगी तक आपके साथ चलती है, जो चीज़ आप
बचपन में माँ की गोद में सीख लेते हैं, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप सीखते हो जिसके कोई रूल्स नहीं होते हैं, बस आप सीखते चले जाते हो लाइफ के साथ साथ, तो वो जो है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है। 18 व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुज कौन सा है जनाब? मीडिया है। मीडिया का इम्पोर्टेंट मतलब जो किरदार है वो बहुत ही अहम है, और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसके ज़रिए से हासिल की जाती है। मीडिया के ज़रिए आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट किस्म के न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो चीज़ें सीखते हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो। और मीडिया इसमें चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है, तो ये मीडिया इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन का कौन सा सोर्स नहीं है इसमें? स्कूल बिल्कुल जी फॉर्मल एजुकेशन है, आपको एज जो रूटीन के मुताबिक जाना पड़ता है स्कूल में, तो फॉर्मल है। म्यूज़ियम, आपको म्यूज़ियम में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक ही कैटेगरीज मतलब एक ही डोमेन के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, आप सीखते हो किसी म्यूज़ियम में जाकर, राइट। लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी भी आप मतलब लाइब्रेरी जाकर सीखते हो, ठीक है, आप स्पेसिफिक किसी गोल को लेकर लाइब्रेरी जाते हो और वहाँ पर किसी पर्टिकुलर डोमेन को स्टडी करते हो, एरिया को स्टडी करते हो, राइट। या व्हाट्सएवर जो भी आपको टाइम निकाल कर जाना पड़ता है एक एरिया में, एक लिमिटेड जो दरसगाह है समझ लें, ठीक है। और इस तरीके से जो घर है वो फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी आप घर पे बैठकर सीखते हो, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता पर्टिकुलर किसी जगह पे, किसी बिल्डिंग में। तो ये नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है, जबकि बाकी फॉर्मल एजुकेशन के सोर्सेज हैं। 20 इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन इज इंसिडेंटल हादसाती तौर पे अगर आप कोई चीज़ सीख लेते तो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, जिसके लिए कोई प्री प्लान आप तैयार नहीं होते, आप प्लानिंग उसकी नहीं होती, ठीक है, कोई अरेंज नहीं होती, कोई सिस्टमेटिक तरीक़ाकार नहीं होता है उसका इनफॉर्मल एजुकेशन का। 21 फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो मोटिवेशन, ऑप्शन डी, ये एलिमेंट नहीं है एजुकेशनल प्रोसेस का। 23 द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ करिकुलम। करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मजमुआ करिकुलम कहलाता है। पेडागोजी इज़ कंसर्न्ड विद टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज टीचिंग मेथड, ऑप्शन सी इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट है। 25 इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज इवेल्युएटेड। इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज इवेल्युएटेड, किस चीज़ का तायुन किया जाता है, किस चीज़ को एवेल्युएट किया जाता है एजुकेशन प्रोसेस में? एम को, कंटेंट को, मेथड्स को, जी ये तमाम चीज़ें एवेल्युएट की जाती हैं। 26 द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफीज, फिलासफी का लिटरल मीनिंग लव ऑफ विजडम, ऑप्शन डी है। 27 एक्सियोलॉजी इन फिलासफी डील्स विद वैल्यूज, ऑप्शन सी करेक्ट है। एपिस्टेमोलॉजी ये पहले भी गुजर चुका है एक और वीडियो में। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, तो एपिस्टेमोलॉजी किसके साथ डील करती है? नॉलेज के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट है। 29 ऑन्टोनोलॉजी डील्स विद रियलिटी। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ऑन्टोनोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है, ऑन्टोनोलॉजी को ऑन्टोलॉजी है जी, ऑन्टोनोलॉजी नहीं है, ऑन्टोलॉजी, राइट। सो 30 को भी देख लेते हैं जी। मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स भी रियलिटी के साथ डील करता है, और इससे ऊपर जो ऑन्टोलॉजी है ये भी रियलिटी के साथ डील करता है। सो ये इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को कुछ मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार कीजिएगा कि मुझे इस तरह से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए क्वेश्चंस को, या जस्ट आपको एमसीक्यूज़ करेक्ट
आंसर उनके बताऊं। और इस तरह से वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो अपने राय जो है ना बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।